दोस्तों, एक महिला अपने घर के दरवाजे को जब खोलती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं नज़ारा देख रही हूँ वो हकीकत है या फिर कोई भयानक सपना। दोस्तों, अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था कि आप भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, मैं दुर्गेश पटेल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के औरंगाबाद ज़िले से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, औरंगाबाद ज़िले के एक थाना लगता है नबीनगर, वहाँ एक चौराहा है जिसका नाम है लेबो खाप। वहाँ पे एक व्यक्ति को कुछ बदमाश आते हैं और उसको गोलियों से भून के फरार हो जाते हैं। गोली लगने से उस व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो जाती है। इस तरह से चौराहे पे मौत से लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोगों में डर का माहौल बन जाता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और जब मामले की तहकीकात करती है तब जाके असली कहानी समझ में आता है। दरअसल मृतक का नाम होता है प्रियांश उर्फ छोटू, जिसकी शादी महज 45 दिन पहले गुंजा नाम की लड़की से होती है। गुंजा जो कि बचपन से ही अपने फूफा जीवन सिंह के यहाँ रहती थी, उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों, जब गुंजा 16-17 साल की थी तब उसका फूफा जीवन सिंह की गंदी नज़र उस पर पड़ी। वो हवस की शिकारी गुंजा की शिकार करने की तलाश में रहता था, लिहाजा उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें बिन बताए उसको खरीद के देता था। वो हर चीज़ पूरा करता था जिसको गुंजन की ज़रूरत थी। दोस्तों, देखते ही देखते धीरे धीरे गुंजा भी उसके करीब पहुंच जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर बढ़ता है कि दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं। क्योंकि दोनों में उम्र का फासला ज़्यादा होने की वजह से घर वालों को शक भी नहीं हो रहा था और वो घर वाले के नज़रों में धूल झोंककर, गाँव वालों की नज़रों में धूल झोंककर अंदर ही अंदर घर में गुल खिला रहे थे। घर में जब कोई नहीं रहता था दोनों मौके का फ़ायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाते थे। दोस्तों, इस घिनौने कृत्य का भंडाफोड़ जब होता है जब जीवन सिंह की पत्नी अचानक ही एक दिन अपने घर के दरवाजे को खोलती है तो अंदर का नज़ारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसके जो पति है जीवन सिंह और उसकी भतीजी गुंजा एक दूसरे से आपत्तिजनक हालत में लिपटे हुए हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं जो देख रही हूँ ये सपना है या फिर हकीकत है। जीवन सिंह की पत्नी को ये चिंता सताने लगती है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो तुरंत गुंजा के पिता को फ़ोन लगाती है, वो सारी चीज़ें बताती है जिसको उसने अपने आंखों से देखा हुआ होता है। दोस्तों, गुंजा के पिता भी जब इस बात को सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, वो भी चिंता में पड़ जाते हैं। दोस्तों, गुंजा के पिता समाज की नज़रों से बचने के लिए गुंजा की शादी करने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद वो लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। फाइनली उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम प्रियांश उर्फ छोटू होता है। प्रियांश जो है मूल रूप से औरंगाबाद के बड़वान गांव का रहने वाला होता है। प्रियांश और गुंजा की शादी मई महीने में पूरा धूमधाम से किया जाता है। चूँकि गुंजा जो इस शादी से बिल्कुल नाखुश थी, लेकिन घिनौना कृत्य करने की वजह से वो अपने माँ बाप को नहीं बोल पा रही थी। दोस्तों, एसपी अवनीश राहुल बताते हैं कि वो शादी के मंडप में भी प्रियांश को मारने का प्लान बना चुकी थी। शादी से नाखुश गुंजा को अपने आशिक जीवन सिंह की याद सता रही थी। इधर जीवन सिंह भी अपने भांजे को लेकर परेशान था, उसको भी अपने भांजे की याद आ रही थी। दोस्तों, एक दिन गुंजा और जीवन सिंह की फ़ोन पे बात होती है। दोनों प्लान करते हैं कि अपने रास्ते के काटा प्रियांश को कैसे हटाया जाए। दोस्तों, एक दिन जीवन सिंह भाड़े के 2 शूटर को हायर करता है और उनको प्रियांश को मारने की सुपारी देता है। इधर शूटर जो है प्रियांश को मारने की फिराक में जुट जाते हैं कि कब मौका मिले और हम अपने काम को अंजाम दें। दोस्तों, प्रियांश एक दिन घर से बाहर गया हुआ था जिसको वहीं पे उसको लेट हो जाता है और वो लेट होने की वजह से रात को घर वापस आ रहा था। इधर गुंजा फ़ोन पे बात करती है कि तुम कहाँ हो। वो बताता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। गुंजा जो है अपने हायर किए हुए शूटर के पास फ़ोन करती है और अपने पति प्रियांश की लोकेशन को बताती है कि मेरा पति जो है यहाँ पे है। दोस्तों, प्रियांश जैसे ही लेबो खाप चौराहे के पास पहुँचता है, शूटर भी उसके पास पहुँच जाते हैं और बिना सोचे समझे उसको गोलियों से भून देते हैं और फरार हो जाते हैं। गोली लगने के बाद से प्रियांश की वहीं पे मौत हो जाती है। चौराहे पे इस तरह से मौत से लोगों में हड़कंप मच जाती है, लोगों में डर का माहौल बन जाता है और देखते ही देखते ये मामला पूरे मोहल्ले में आग की तरफ फैल जाती है। चूँकि ये कांड चौराहे पे हुआ था इसलिए पुलिस को सूचना मिलने में देरी नहीं हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस सीडीआर यानी प्रियांश के कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज देखती है तो मामले का असली खुलासा सामने आता है। पुलिस जब प्रियांश के फ़ोन का कॉल डिटेल्स खंगालती है तब जाके पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं जबकि उसकी पत्नी गुंजा है। फिर पुलिस जो है गुंजा को पकड़ती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाके गुंजा जो है अपनी गुनाह कबूल करती है।
एसपी अवनीश राहुल बताते हैं कि गुंजा जो है इस शादी से नाखुश थी। वो मंडप में ही प्रियांश को मारने के प्लान बना चुकी थी। ये भी बताते हैं कि गुंजा जो थी अपने फूफा से 10 साल से प्यार कर रही थी। दोस्तों ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो 60 साल के बूढ़े में ऐसा क्या था कि जो 25 साल 26 साल के लड़के में नहीं था। इस तरह से प्रियांश अपनी बदचलन पत्नी की वजह से निर्दोष ही मारा जाता है और उसकी जीवन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।